किताबों में लिखी हुई बातों को आदान प्रदान करने के लिए उनके अंदर जो निहित ज्ञान है उस ज्ञान को बांटने के लिए, और उससे भी बड़ा चीज है जो लोग लिखने और लिखने में अपना विश्वास रखते हैं, वो एक दूसरे के किताब को अध्ययन करने के बाद उनके मन के अंदर भी एक प्रतिस्पर्धा पैदा होता है कि मैं भी कुछ लिखूं वर्तमान विषय पर, वर्तमान समय पर, वर्तमान के इतिहास। और बुक फेयर का जो मेला है ये सिर्फ किताब का ही मेला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ संस्कृति और विचारों का भी आदान प्रदान होने का एक प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं कमेटी के सदस्यों को तहे दिल धन्यवाद देते हैं कि हमारे झारखंड राज्य के इस कोयला राजधानी में, इसको दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हैं कि आर्थिक राजधानी में, आज भी ज्ञान के मामले में लोग पीछे नहीं है, किताब को नहीं भूले हैं, और लोग आज भी इस किताब से जुड़ने वाला लोगों को भी प्रोत्साहित करने के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये मंच दिया है। इसलिए मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सर, अभी कुछ महिलाएं भी आपसे मुलाकात की एयरपोर्ट के विषय में, और ये विधानसभा में भी इस मामले को उठाया जा सकता है। देखिए, विधानसभा में तो ये मामला उठा ही था और सरकार के तरफ से भी विचार आया था, और मैं इस विषय को, चूंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा विषय नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ विधायी व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी सरकार का जो मानसिकता है और हमारे युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो दिली इच्छा है, उसको झारखंड को हर एंगल से विकसित करने का निर्णय उन्होंने ले रखा है। उनका प्रतिबद्धता उन्होंने प्रदर्शित करते हैं, और धनबाद जैसा जगह में एक एयरपोर्ट का स्थापना होगा, ये बहुत बड़ा अतिशयोक्ति नहीं है। मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी इच्छा है कि धनबाद जैसा कोयला राजधानी में एयर सुविधा जल्द से जल्द हो, यही मेरा इच्छा है। ये बात की विषय है, ये बात की विषय है, ये बाद में जैसे ये विषय आएगा सरकार इसके लिए एक्सरसाइज करेंगे, एयर इंडिया के लोग आएंगे, वो लोग भी अपना इसका जो नियम कानून है उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे, और आने वाले समय में ये मार्ग प्रशस्त होगा। सर, जैसा कि बाकी स्टेट्स में गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं बुक फेयर को, हमारे सरकार से कब हम लोगों को ऐसा, मतलब जैसे ये BWS कर रही है सर, सोसाइटी सब लोग कंट्रीब्यूट करें, सरकार से सर कब कंट्रीब्यूशन मिल पाएगा, ऐसा मतलब कोई आइडिया है सर? बिल्कुल आइडिया है। आप देख रहे हैं कि सरकार का तो किताब के प्रति जो विचार है वो गांव तक गया है। बिल्कुल सर। यानी आपको पता होगा, आप धनबाद शहर छोड़ दीजिए, आप पंचायत में चले जाइए, निश्चित रूप से आपको पंचायत के जितने अबेंडेंट बिल्डिंग था जो काम का लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया गया, विशेष करके मेरा स्तर पे बनाया गया है इसको, तो सर इस मतलब अभी और एक बात सुन, अभी तो फिर सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जिला में एक बड़ा लाइब्रेरी, बिल्कुल सर, हाँ, जिसमें माने जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी किताब को अध्ययन करने का, पढ़ने का व्यवस्था रहेगा, डिजिटल लाइब्रेरी का भी उन्होंने स्थापना करने के लिए सोचे हुआ है। तो निश्चित रूप से जो लोग अध्ययनशील है, जो पठन पाठन में रुचि रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है। सर, तो ऐसा काइंड जैसे बंगाल में किया जाता है फेयर वगैरह, दिल्ली में प्रगति मैदान में बहुत बड़ा फेयर लगता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। जैसे BWS को अगर सपोर्ट किया जाए, ऐसा कोई भी NGO हो उसको सपोर्ट किया जाए, तो सर ऐसे बड़े स्तर पे सपोर्ट किया जाए तो फंडिंग अच्छा मिले, तो ऐसा फेयर हर जगह झारखंड में भी कई स्टेट्स की तरह ऑर्गेनाइज हो सकता है। आप चूंकि पत्रकार हैं, इतना इमोशनल होने से नहीं चलेगा, क्योंकि ये किताब है, इसमें और एक चीज देखना पड़ता है। किताब जहाँ पर दीजिएगा, किताब पढ़ने वाला व्यक्ति का भी तो जरूरत है। अगर सरकार को ये महसूस हो गया, ये एहसास हो गया कि नहीं, यहाँ पढ़ने वाले लोग हैं, यहाँ अच्छे लोग हैं, यहाँ विश्वविद्यालय है, यहाँ अच्छे कॉलेज है, अच्छे विद्यार्थी है, रिसर्च स्कॉलर है, तो उस जगह पे इन तमाम व्यवस्था करने के लिए सरकार आगे हाथ बढ़ाया हुआ है।